प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, स्टार्टिंग में जब आपकी वीडियो आई थी तो उससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी त्राटक के लिए, तो उन्होंने बताया था दिया त्राटक करने के लिए। क्या? दीवे पे ऊपर। अच्छा, त्राटक। हाँ, दिए लौ पे त्राटक जी। मैंने वो करना शुरू कर दिया था, तो कुछ टाइम तक मैंने वो किया, तो उसके बाद आपकी वीडियो आ गई थी कि उसमें बताया था आपने कि हमें बिंदु त्राटक पहले करना चाहिए। तो फिर मैंने वो छोड़ के बिंदु त्राटक शुरू कर दिया। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरे से दोनों ही छूट गए। फिर आपने बताया कि आप ध्यान ज़्यादा लगाओ तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया उसके बाद। तो जब मैं दिया त्राटक करता था उस टाइम और बिंदु त्राटक के बीच में मेरे को ओम नज़र आता था। मुझे लगता था ओम, ध्यान पे जब बैठा हूँ तो ओम नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जब मैंने ये बंद कर दिया और ध्यान पे बैठने लग गया, जब मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया दोनों चीज़ें, तो फिर मेरे को ऐसा कुछ नहीं नज़र आने लगा। कुछ दृश्य ऐसे दिखते थे, वो भी बहुत धुंधले होते थे, जैसे अंतरिक्ष है उसके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता था, बिल्कुल क्लियर नहीं होता था। तो उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं मैंने गलत किया है या सही किया है, वो छोड़कर और ध्यान शुरू करके, क्योंकि मेरे को टाइम के हिसाब से देखना पड़ता था कि मैं ध्यान ज़्यादा लगाता हूँ और अब मैं 1 घंटे का ध्यान लगाता हूँ तो फिर मैं ध्यान ही लगाता हूँ सिर्फ। तो फिर मैं बिंदु त्राटक और ये करने का टाइम नहीं मिल पाता मेरे को कि मैं वो करूँ। तो मैं सही जा रहा हूँ या फिर गलत जा रहे हो? गलत जा रहा हूँ? मैं नहीं कहता हूँ, आप कहते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको पता है इसलिए बता रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। योगेश, मुझे देखो याद नहीं है कि मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि मैं कई लोगों का, साधकों का जवाब देता रहता हूँ जब मेरा मन आता है या समय होता है। आपने बताया कि पहले आपने लव पर त्राटक करते थे। देखो, मैं फिर कहता हूँ और सभी साधकों से कहता हूँ, शुरुआत में कभी भी लव पर त्राटक नहीं किया जाता। उसका कारण ये है कि जब आप लव पर त्राटक करेंगे तो आपके आँखों में ज़्यादा जलन होगी। तो इसके पहले बिंदु त्राटक पर अभ्यास करके आँखों को एक तरह से खुली आँखों से देखने का अभ्यास जब ज़्यादा होगा तो हवा का प्रभाव या वायु का प्रभाव कम पड़ेगा। जब देर तक खोलने की आदत पड़ जाएगी तो वो एक तरह की मजबूती सी आती है, मन की स्थिरता भी बढ़ती है, और मुख्य बात यह है कि आँखों में जलन नहीं होती है। जब करके देखना, जब लव पर त्राटक करते हैं तो उसकी गर्मी और उसका जो देखने का तरीका है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब भी पड़ता, और आप कहोगे कि दीपक तो 1 मीटर दूर है ना। जब आप टकटकी लगाएंगे, जो आँखों से वृत्ति निकलेगी, दोनों की वृत्ति यानी आँख और बीच में जो दृश्य यानी लव है, बीच में जो वृत्ति काम कर रही है, देखने का काम, दृष्टि, तो उसके द्वारा अति सूक्ष्म रूप से गर्मी प्रभावित होती है। आप अकेले में करके देखना, जिसे बिंदु त्राटक का अभ्यास आधे घंटे को होता है, जब वो लव त्राटक करेगा आधे घंटे का नहीं कर पाएगा, जलन होने लगेगी। और इसके बाद सूर्य त्राटक बताता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब था कि जो प्राइमरी स्टेज है बिंदु त्राटक की है, यानी पहले प्राइमरी में यानी बिंदु त्राटक करिए, वो करिए, उसका छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और जब आपका आधा घंटा हो जाए तो इसका बाद में आप दीपक त्राटक कर लीजिए। अच्छी बात, दीपक त्राटक में एक श्रेष्ठता होती है बिंदु त्राटक की अपेक्षा, आंखें तेज हो जाती हैं। जो साधक आंखों से शक्तिपात करना चाहते हैं तो बिंदु त्राटक की अपेक्षा वो ज़्यादा सफल होते हैं। मगर जिन्हें शक्तिपात ही करना है, एक लक्ष्य है, उसके लिए एक तो योग्यता भी होनी चाहिए, उन्हें सूर्य त्राटक करना चाहिए। और जिसका मैंने बहुत भारी अभ्यास किया, कभी भी मैं दूसरों को स्पर्श नहीं करता था, जैसा बताया कि वीडियो में दिखाने के लिए करता हूँ, बकाया हमें कोई ज़रूरत नहीं, दूर से ही सारा, आँखों से ही सारा काम करता हूँ। तो शुरुआत में वो दीपक त्राटक नहीं होना चाहिए। एक नियम होता है कि पहली स्टेज में हमें क्या करना है, दूसरी स्टेज में क्या करना है, तीसरी स्टेज में क्या करना है। जैसे पहले बिंदु त्राटक, फिर दीपक त्राटक, इसके बाद पेड़ पर बाहर आइए, पेड़ पर त्राटक, इसके बाद सूर्य त्राटक।
जी मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैं 15 मिनट तक करता था। मेरे स्टार्टिंग में तो बहुत आंसू आए, और फिर मैं हाँ आंसू आएंगे, वही मैंने बताया, आंसू निकलेंगे, जलन होती है ना। बन गई थी कि मैं 10-15 मिनट आराम से हो जाता था मेरे से, पर आंखों में जलन तो होती थी। त्राटक अच्छी बात है, मन स्थिर होता है और ध्यान में सहायता मिलती है। तो मैंने शायद सोचा होगा कि आप उसमें इतना समय देते हैं। त्राटक और ध्यान में जो लाभ है, तो ध्यान का ज़्यादा महत्व है। आपसे इस बारे में बात नहीं करी थी, मैंने तो आपसे कुछ और बात करी थी, बट मैंने आपका वीडियो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे बिंदु पे आ जाना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ के बिंदु पे आ गया। तो मैंने इस बारे में बात नहीं करी थी आपसे, मैंने कुछ और बात करी थी। तो आपने कहा था जब इंडिया आए तो मुझसे मिलना, तो मेरा आना ही अब हो पाया। तो फिर मैंने अब पूरा कंसंट्रेशन मैं ध्यान पे ही कर रहा हूँ कि मैं अब मेडिटेशन ही कर रहा हूँ सीधा। एक बार में कितना ध्यान करते हैं? 1 घंटे। पर मेरा बेसिकली ऐसे बैठ के नहीं, मैं ऐसे बैठता हूँ तो फिर मेरा शरीर सुन्न हो जाता है यहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चेयर पे बैठ के करता हूँ। अच्छा अच्छा, 1 घंटा दिन में कितनी बार करते हैं? यानी 2 बार करते हैं क्या, सुबह और शाम? टाइम मिलता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। यानी 1 घंटे का ध्यान है। हाँ, कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। भविष्य में कब इंडिया आने वाला, भारत आने वाला? इंडिया नहीं, भारत। भारत आना तो चाहूँगा मैं। आप जो नहीं, वैसे यहाँ कहाँ से संबंधित है? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। हाँ जी। कब आने वाले हैं? पता नहीं अभी। फंसा हुआ हूँ। तो मैं कुछ पूछने वाला था। चलो कोई बात नहीं। क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? यानी त्राटक से संबंधित वो मैं गलत तो नहीं कर रहा कि मैं चेयर पे बैठ के कर रहा हूँ और ऐसे बैठ के नहीं कर पा रहा, और मेरे को डर लगता है, थोड़ा सा शरीर सुन्न हो जाता है। तो फिर जब मैं उठ रहा हूँ ध्यान से, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है कि मेरे को फिर थोड़े से ऐसे करना पड़ता है पैरों को, कि कंट्रोल नहीं आता हाथों और पैरों पे एक्चुअल में। अगर आप यही बात साधकों से पूछे तो बहुत से साधक कहेंगे जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ तो मेरे पैर शून्य हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। यहाँ तक हो जाता है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए, कमर से निचला भाग शून्य हो जाता है। पैर तो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा करेगा 1, 1.5, 2 घंटे, तो फिर वो ज़बरदस्ती हाथों से सीधा करके थपथपाना पड़ता है। 1 घंटे बाद मुझे ऐसा हो जाता है कि अगर मैं हाथ भी उठा रहा हूँ तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। कोई बात नहीं, हाथ ना हिलाएं। वैसे अगर आप शारीरिक रूप से सही हैं डॉक्टरी तौर पे, तो फिर आपको उसी अवस्था में यानी नीचे बैठना चाहिए। शून्य हो जाता, धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। हालांकि ऊपर नहीं होना चाहिए, कमर से निचले भाग में होना चाहिए। सहारा लेना ठीक रहता है अगर हम सहारा लेना एक कमजोरी है। वो तो तब है अगर शरीर में कोई मजबूरी है, जैसा कि उन सज्जन ने बताया, उन्हें कोई परेशानी है, तो वो अगर ऐसा करते हैं वो तो ठीक है, यानी शरीर में परेशानी है तो अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, तो फिर कोई सहारा मत लीजिए। हाँ, या बहुत साधना करते हैं, शरीर थक जाता है, तब सहारा लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि शुरुआत ही सहारे से कर दिया, सहारा लिया। आप ऐसे भी शून्य होता, कोई बात नहीं, 2 मिनट में फिर ठीक हो जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो अब मुझे ओम तो नजर नहीं आता, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि वाइट कुछ जा रहा है और सामने बिल्कुल आई डोंट नो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं उसको, वाइट रोशनी सी सामने जा रही है बार बार, अगेन एंड अगेन, जब मैं ध्यान पे बैठता हूं। तो मैं भी समझा नहीं, मतलब क्या? वाइट रोशनी सी है, साइडों से आके सामने जा रही है बार बार। अच्छा, जब मैं बैठता तो विभिन्न प्रकार के दृश्य आते हैं ना, रोशनी दिखाई देती है, वो चित्त में जब होता है, यानी हृदय के आसपास जब साधक की साधना चलती है, दिखते हैं ये विभिन्न प्रकार की रोशनियां दिखाई। कुछ साधकों को दिखाती है आसमान से ऊपर गिर रही, किसी को लगेगा कि टॉर्च की तरह रोशनी जा रही है, कभी लगेगा कहीं दूर से अपने ऊपर आ रही। तो ऐसे दृश्य आते हैं, अवस्थाओं के अनुसार आते हैं। जी गुरुदेव, धन्यवाद। काहे का धन्यवाद? आंसर देने के लिए। मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, मौका कम मिला ना, मैं तो आपको देख देख के खुश हो रहा हूँ जब से आया हूँ। चलो, Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.